किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हमारी प्रॉपर्टी के कई सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी, एक ऐसे बाबा जी की जो अपने आश्रम से निकले थे शहर में भिक्षा मांगने के लिए कि चलो आज का गुजारा तो हो जाएगा। जब वो आश्रम से रवाना हुए तो उमस का माहौल था। जब तक वो शहर तक पहुंचते हल्की हल्की बरसात होने लगी, धीरे धीरे वो तेज हो गई। उस तेज बारिश से भी बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भीगते चले जा रहे थे, ऊपर वाले का नाम लेते चले जा रहे थे कि वाह क्या माहौल बना दिया है। वो शहर के चौराहे पर पहुंचे तो देखा कि कॉर्नर पर एक हलवाई की दुकान थी जो गरम गरम जलेबियां निकाल रहा था। बाबा जी के मुंह में पानी आ गया। उन्हें लगा कि अब तो ये खानी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर के कैसे सीधा भिक्षा मांग ले। हलवाई ने देखा कि बाबा जी दूर खड़े हैं, भूखे लग रहे हैं, लगता है कि उन्हें काफ़ी देर से उनको कुछ मिला नहीं है। तो उसने आवाज़ देकर के बुलाया कि बाबा जी आइए, नाश्ता कीजिए, प्रसादी पाइए। गरम गरम जलेबियाँ एक प्लेट में गरम समोसे लेकर के उसने बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने प्रसादी ली। उसके बाद उस हलवाई को बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि मस्त रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे ही उन्नति करो, 2-4 दुकानें और खोल लो। बहुत सारा आशीर्वाद दे के आगे चल दिए। वो होता है ना, बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है सड़क में। और आपने भी ऐसा किया होगा कि स्कूल से लौटते वक्त आप उस पानी को उछालते हुए, पैर उसमें मारते हुए आए होंगे। बाबा जी वही हरकत करते हुए जा रहे थे, अपनी मस्ती में थे, ऊपर वाले का नाम ले रहे थे, भजन कर रहे थे और बस चलते चले जा रहे थे। वो पानी उछालते जा रहे थे, इस बात से बेफिक्र थे कि और भी लोग वहाँ चल रहे हैं। वो पानी उछला तो पीछे एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था, न्यूलीवेड कपल था। वो जो वाइफ थी उसकी साड़ी पर जाकर के वो कीचड़ हल्का सा लग गया। जो उसका हस्बैंड था वो बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए। इस बाबा ने दौड़ करके आगे बढ़ा और बाबा जी से उलझ गया, बहस करने लगा, उनको एक के बाद एक अपशब्द कहने लगा, गालियां निकालने लगा। उसकी वाइफ आई दौड़ करके कि अरे मत करो ना प्लीज, छोड़ो ये सब बात, अब इग्नोर मारो, ठीक हो जाएगी, साड़ी धो लेंगे, कोई टेंशन नहीं, नई साड़ी ले लेंगे। वो काफ़ी कुछ समझा रही थी लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा था। वो लड़का गुस्से में, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वाइफ भी पीछे हट गई। गुस्से गुस्से में उस लड़के ने, उस पति ने बाबा जी को एक थप्पड़ रसीद कर दी, जोर का थप्पड़ मारा। बाबा जी धड़ाम से जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो आसमान की तरफ देख करके बोले कि वाह ऊपर वाले, क्या माया है। कभी गरम समोसे, कभी गरम जलेबी और कभी गरम गरम थप्पड़, आपकी माया आप ही जाने। ये बोल करके फिर से उठ खड़े हुए और चलने लगे। ये न्यूलीवेड कपल भी आगे आगे जा रहा था अपने घर के लिए। लड़का कहता जा रहा था कैसे लोग हैं ये, वो बड़बड़ाता जा रहा था और स्पीड में अपने घर की तरफ बढ़ गए। पहुंच गए घर पर। ये जो कपल था, पति पत्नी, उनका घर थोड़ा सा हाइट पर था, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। वो बरसात हुई थी तो सीढ़ियाँ गीली थीं। गुस्से में तो था ही लड़का। उसका पैर फिसल गया और ज़मीन पर गिरा तो उसके सर में चोट लग गई, खून बहने लगा, बेहोश हो गया। वाइफ ने आवाज़ लगा करके लोगों को बुलाया कि आइए मदद कीजिए, मेरा पति जो है गिर गया। ये वो भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो पत्नी कहने लगी कि वो बाबा जी पीछे मिले थे, उन्होंने ज़रूर श्राप दिया है मेरे पति को, क्योंकि अभी इन्होंने थप्पड़ मारी है ना बाबा को, तो बाबा ने गुस्से में आकर के श्राप दिया, इसीलिए मेरे पति बेहोश हो गए। वो बहुत रोती जा रही थी। उस भीड़ में कुछ लड़के थे जिनको लगा कि बाबा को सबक सिखाना पड़ेगा। मतलब इतनी हिम्मत कि एक थप्पड़ इस लड़के ने मार दिया तो उसे श्राप दे दिया। वो लड़का गिर गया, बेहोश हो गया, जरूर बाबा ने कोई टोना टोटका किया है। दौड़ करके वो लड़के जो थे, पीछे से बाबा जी आ ही रहे थे, उनको घेर लिया, मारने की तैयारी करने लगे। तभी बाबा जी ने कहा रुको रुको रुको, एक बात बताओ, मार क्यों रहे हो। तो लड़कों ने कहा कि आपने वो श्राप दिया ना उस पति को जिसने आपको थप्पड़ मार दिया था, इसलिए आपकी पिटाई होगी, आपको श्राप देने की जरूरत क्या थी। बाबा जी ने कहा कि तुम्हें पता है उसने थप्पड़ क्यों मारी। तो लड़कों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता क्यों मारी। तो बाबा जी ने कहा कि उस लड़के ने मुझे थप्पड़ इसलिए मारी क्योंकि जो उसकी यार है, जो उसकी पत्नी है, उसके कपड़े मेरी वजह से खराब हो गए थे। मैं पानी उछालता चला जा रहा था, मैंने उसकी यार के कपड़े खराब कर दिए तो उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तुम्हें मालूम है मेरा यार कौन है? मेरा यार ऊपर वाला है। वो ऊपर वाले ने जब देखा कि उसके यार को थप्पड़ पड़ी है तो उसे भी बदले में कुछ तो करना ही था, तो शायद उसने बदले में कर दिया। मैंने मेरी तरफ से कोई श्राप नहीं दिया। वो ऊपर वाले की माया वही जाने। लड़के भी पीछे हट गए। बाबा जी मदमस्त चाल में चलते चले गए। कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन कहने का सार सिर्फ इतना है कि अगर आपका विश्वास ऊपर वाले पर है, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस पर ही भरोसा रखते हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो आपके कर्म हैं उसका जो रिजल्ट है वो आप तक वापस आएगा, वो फल आपको ढूंढ निकालेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, वारिस हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के सिर्फ और सिर्फ आप वारिस हैं। कुछ उल्टा किया है तो उल्टा भुगतना पड़ेगा।
एक बार फिर से आपसे बस ये कहना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।